सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ मनप्रीत कौर। और करिए पंजाबी खबरां वाल। जम्मू में पिछले 3 महीने तो अपनी मंगां नूं लैके अंदोलन कर रहे धर्मार्थ ट्रस्ट के मुलाजमां ने आज शालामार रानीश्वर मंदिर में शिवरात्रि के त्योहार के मद्देनजर स्वच्छता अभियान चलाया। अंदोलनकारियों ने कहा कि भुख हड़ताल से बैठे मुलाजमां नूं छड्ड के होर सारे मुलाजम शिवरात्रि के त्योहार नूं ध्यान विच रखते हुए मंदिरों की सफाई करने विच लगे हुए हैं। प्रदर्शन करे मुलाजमां ने कहा कि पहला उन्होंने रघुनाथ मंदिर विखे सफाई अभियान चलाया सी अते मंदिर के अंदर अते बाहर सफाई की सी। हमारा धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन 97 दिनों से वो अपने प्रोटेस्ट पे है। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक दिन पहले श्री रघुनाथ मंदिर में सारे 3, 4, 5 घंटे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, सिर्फ चेन आंगर स्ट्राइक वालों को छोड़ के बाकी सारे वहाँ पे गए और वहाँ की साफ सफाई की उन्होंने। आज हमारा सफाई अभियान इस श्री रणवेश्वर मंदिर के अंदर चल रहा है, जो कि आज पार्क की सफाई हो रही है। कल हम फ्रंट पे चलेंगे, मंदिर के अंदर जितने भी जाले छाले कोई जो लगे हुए हैं उसको भी साफ सफाई करेंगे। जितने भी कर्मचारी हैं सभी आज साफ सफाई के ऊपर लगे हैं, क्योंकि हम पहले हिंदू हैं, सनातनी हैं। यह हमारी एजिटेशन एक साइड पे है, क्योंकि महापर्व आ रहा है। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, ताकि देख के उनको पता चले वाकई जम्मू के मंदिरों का इस धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन ने चमका के रखा, सजा के रखा है। जिला योगा एसोसिएशन पुंछ द्वारा चंद्र पार्क में योगा प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें सहायक फ्लोरिकल्चर ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार मुख्य मेहमान के रूप में मौजूद सन। इस प्रतियोगिता में जिले के वक-वक उम्र के 100 बच्चों ने भाग लिया। होते हो तो निश्चित आने वाला वक्त आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बीमारी निवी आजा, निवी जल्दी जा, इरा जल्दी आ। आगे देखो, मैं सबको दूंगा अभी बारिश पे मॉर्निंग में योगा का कंपटीशन करवाया गया। बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से ये इनके टीचर्स और ये जो कोच हैं ये बड़ी अच्छी तरह से कोचिंग करवाते हैं। बड़ी अच्छा अभी लेटेस्ट इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, ऑलमोस्ट 15 डेज से ये करवा रहे हैं और बच्चों ने बड़ी अच्छी तरह ग्रास्प किया है योगा। जैसे गवर्नमेंट का मानना है कि हर योग करे, हर इंसान योग करे ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, सेहत अच्छी रहे। तो मेरी भी सबसे यही गुजारिश है कि अपनी सेहत की तरफ ध्यान दिया जाए और आयुर्वेद और ये जो चैम्पियनशिप थी आज यहाँ पे रखी थी, जिसमें तकरीबन 80 से 100 बच्चों के पार्टिसिपेशन रही, जिसमें डिफरेंट एज ग्रुप के वाइज ये कंपटीशन करवाया गया, जिसमें 8 से 12 से 14 इस तरह से 5 कैटेगरी में ये जो इंटरव्यू अपना कंपटीशन कंडक्ट करवाया गया। तो इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो आपने देखी, काफ़ी बच्चों में काफ़ी उत्साह था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये योगा एसोसिएशन की तरफ से ये यहाँ पे करवाया जा रहा था। जन औषधि दिवस के मौके ते जिला हस्पताल किश्तवाड़ विच प्रोग्राम का आयोजन करवाया गया, जिसमें लोगों को जन औषधि योजना बारे जागरूक किया गया। इस मौके ADDC किश्तवाड़ मुख्य मेहमान वजों पहुंचे। इस मौके सेहत विभाग के अधिकारियों, मेडिकल स्टाफ और विद्यार्थियों ने डॉक्टर परवेश वानी के नाल भाग लिया। लेकिन दूर से बैठ के एक सीट खाली रखेंगे। कंपेयर जो करने की उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री बजाते रहे, तालियों से ही तो महफिल में सुरूर आ जाता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर ये सस्ती दवाइयाँ हैं। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में
जो जन औषधि दिवस जो है वो मनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ्ता पूरा हमने जन औषधि वीक के तौर पे सेलिब्रेट किया। इसमें हफ्ते के अलग अलग दिनों में हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ थी जो कि हमने यहाँ पे की, जिसमें हमारे एडीडीसी साहब जो किश्तवाड़ के हैं वो चीफ गेस्ट थे। हमारे एएनएमटी स्कूल और बीएससी नर्सिंग के बच्चे जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और आज जो है खुसूसन जन औषधि के बारे में उन्होंने फंक्शन के दिन बोला और अपने अपने ख्यालात जो है जाहिर किए और कोशिश की कि लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक इसका मैसेज पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मौके ते डुग्गर मंच द्वारा जम्मू विच एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में डुग्गर दियां औरतां दे पहली अते मौजूदा स्थिति बारे विचार वटांदरे किए गए। इस प्रोग्राम विच कई नामवर कवियां अते कवित्रियां सहित वक्फ वर्गां दियां औरतां ने भी भाग लिया। The one who rises with the first light of the sun, who moves ahead with the hope of a new day, who understands your silences, listens to you patiently, who take care of her home and her career with equal word, who makes her house feel like home. It is important to take care of them too. Happy Antaryada Day. फिर उदे बाद विच आया जिस तरह अर्ली मैं जिथे मैं बोई दी गई उथे कोई मेल डोमिनेटेड वैसा कुछ समवन इज डूइंग द डिशेस भांडे मांज देना। हम जो डुग्गर मंच की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और इसमें हमने थीम रखा था द जर्नी ऑफ डोगरा विमेन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि डोगरा विमेन, डोगरा एज अ कम्युनिटी भी मार्जिनलाइज्ड है जम्मू एंड कश्मीर में। इनकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंचाई जाती है और फिर महिलाओं का तो कहना ही क्या। तो हम चाहते थे कि हम इस पे जो है सेमिनार करें और डेलिब्रेट अपॉन करें कि हमारी महिलाओं की पहले क्या स्थिति थी, आज क्या है और आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर जैसे आज हम राष्ट्रीय वुमेंस डे मना रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिस जगह वुमेंस को आज भी वो स्टेटस नहीं मिल पा रहा है जिस स्टेटस की वो हकदार है। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे हम सिर्फ एक दिन मनाते हैं, लेकिन हम वो 365 डेज़, जब 364 डेज़ वो हम उनको वुमेंस को क्या वो स्टेटस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। सरहदी परगवाल खेतर ਅਤੇ इंद्री पतन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਨਾਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 2021 ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚਨਾਹ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਪਗਰਵਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ये हमारा खोड़ ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो हम छोटे से इलाके से अगर हमें कोई भी ऑफिशियल काम करना है तो हम खोड़ में अगर जाना पड़ता है तो हमें बाई रोड घूम के ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर का सफ़र हमें तय करके सुबह निकलते हैं तो शाम को वहाँ पे पहुँचते हैं, तो आगे जाके काम नहीं होता है। अगर ये पुल हमें हमारा बन जाता है तो यहाँ से बाकायदा हम 10-15 मिनट में खोड़ में पहुँच सकते हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो इसका काम क्यों बंद करवा दिया गया अगर नहीं पूरा कर सकते थे। तो मेन चीज़ है हमें, और भी एक साइड बॉर्डर है, मतलब 2 साइड तो बॉर्डर ही है हमारे, तो एक साइड चिनाब रिवर आप देख सकते हो। हालांकि पिछले साल भी हमारी जो फायरिंग स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि बॉर्डर तो बिल्कुल रोड की लाइन के साथ ही है, तो हमें जाने के लिए भी नहीं बोल दिया गया कि अपने घरों में रहो। अगर ये होता, ये पुल उस टाइम होता तो हम यहाँ से बाईगाट कर सकते थे इस इलाके को, लेकिन एट अ टाइम प्रेजेंट इस पुल की आप बातों से ही समझ सकते हो कि इस पुल की कितनी मान्यता, यहाँ पे कितनी ज़रूरत है।
मैं मोदी साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पुल का जल्दी से जल्दी निर्माण हो। जो हमारे इलाका परगवाल के वासियों को मिल सकता है, यही एक बेनिफिट है। और 3 तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चनाब दरिया है और आगे आने वाले दिन जो हैं ये भी ख़तरनाक ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा जल्दी से जल्दी रिलीज़ करना चाहिए, कंपनी को पैसा देना चाहिए, पुल का निर्माण हो सके। 1 साल से ये ठंडे बस्ते में काम पड़ा हुआ है और कंपनी भी जहां अपना सामान उठाकर चली गई है और ये पुल का निर्माण बंद पड़ा हुआ है, लॉकडाउन से पहले का बंद पड़ा हुआ है और आज तक ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और गवर्नमेंट को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए हैं, सबसे पहले ये चुनाव दरिया के ऊपर इंद्री पतन जो पुल है ये इसका निर्माण शुरू करना चाहिए। ये खाली अखबारों में और टीवी में न्यूज़ ही देते रहते हैं जी फंड्स आ गया, फंड्स आ गया, जहाँ कोई पैसा नहीं आया। आज कंपनी से भी बात हुई हमारी, जहाँ कोई पैसा नहीं कंपनी के पास आया। और ये निर्माण जो पुल का है ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, ड्यूटी J&K से हम ये बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी पुल का काम शुरू किया जाए। देश ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੜ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ LPG ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। सिलेंडर का रेट 880 रुपये हो गया आज, जो कि हम नहीं ख़रीद पा रहे हैं। पहले तो हमें सिलेंडर फ्री में मिले, वो हमने भरवा के अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। अभी इतना रेट बढ़ गया कि हमें दोबारा लकड़ी की तरफ जंगलों में जाना पड़ रहा है और साथ में गोबर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दोबारा हमारे जो परिवार है धुएं में दोबारा जीवन व्यतीत कर रहा है। थोड़े दिन तो हमें उज्ज्वल योजना के तहत जो सिलेंडर मिले थे, जब तक फ्री मिलते रहे तो हमने काफ़ी अच्छा टाइम पास किया। अभी इतनी महंगाई में हम 880 रुपये नहीं जोड़ पा रहे पूरे महीने में, जो कि हम सिलेंडर ख़रीद पाएँ। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सिलेंडरों का रेट कम करके, ताकि गरीब लोग दोबारा से सिलेंडर खरीद कर अपने घरों में रोटी पका सकें और धुएँ से बच सकें। जो आज हमने जो सहारन पंचायत के अंदर जो प्रोटेस्ट किया है, ये जो गैस जो है रसोई गैस इतनी महंगी हो गई है कि लोगों के घरों में, जो गरीब लोग हैं उनके घरों में खाना पकना बंद हो गया है। फिर लोग जंगलों की तरफ दौड़ पड़े हैं अपनी रसोई को चलाने के लिए, क्योंकि सिलेंडर का रेट जो है 830 रुपये से ज़्यादा है। गरीब व्यक्ति जो है वो 830 रुपये जो है वो महीने के नहीं निकाल सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रसोई के जो गैस के दाम हैं ये कम होने चाहिए। गरीब लोगों का मुँह से नवाला मत छीनिए। एक तरफ सरकार जो है लोगों को फ्री में सिलेंडर दे रही है, दूसरी तरफ उन्हीं लोगों से टैक्स लगा करके सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा करके उनका खून छोड़ रही है। इसलिए मेरी ये मांग है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है कि गरीब लोगों का पेट पालना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार से फिर मांग है कि सिलेंडर के दाम कम किए जाए, नहीं तो आने दिनों वालों जो आगे आने वाले दिन है सिलेंडर को लेकर के, महंगाई को लेकर हाहाकार जो है पूरे J&K के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर फैल जाएगा। जम्मू विच रह रहे रोहिंग्या दी प्रशासन द्वारा वेरीफिकेशन की जा रही है। जम्मू विच वख-वख थावां तो रोहिंग्या बस्तियां विच सुरक्षा सख्त कर दी गई है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा किवें बनाई गई है, जम्मू दी पत्रकार प्रिया राजपूत की पेश है रिपोर्ट। से रोहिंग्या को जम्मू कश्मीर से बाहर निकलने की कवायद शुरू हो गई है। कल से ही हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं जिसमें हम पूरी जानकारी दे रहे थे कि MS स्टेडियम में रोहिंग्या को बुलाया गया था वेरिफिकेशन के लिए। उसमें वैसे रोहिंग्यास को अब जो है डिटेन कर दिया गया है जिनके पास कोई भी वेरिफिकेशन प्रूफ नहीं था। आपको बताना चाहेंगे कि 170 से ज़्यादा रोहिंग्यास को हीरानगर जेल में डिटेन किया गया है। अब
या तो फिर उनको अपने देश वापस भेजा जाएगा, या फिर अगर उनको अपना देश एक्सेप्ट नहीं करता है तो उनको डिटेंशन कैंप है वहीं पे रखा जाएगा। जम्मू के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से जितने भी जहाँ पर रोहिंग्याज रहते हैं वहाँ से उनको निकालने के लिए ये सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अलग अलग जम्मू के इलाके हैं जहाँ पर पूरी वेरिफिकेशन चल रही है और ये भी पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी जिस तरह से वायलेंस ना हो। इस वजह से ये जहाँ रोहिंग्याज रहते हैं वहाँ पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने तैनात की है ताकि कोई भी इस तरह से हलचल होती है तो ये हमेशा तैनात बताया जा रहा है कि 2008 के बाद ही यहाँ पर रोहिंग्याज आना शुरू हो गए थे और 2017 होते होते तक ये संख्या लगातार बढ़ती गई। जम्मू के 30 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर रोहिंग्याज अपनी बस्ती बनाकर रह रहे हैं। इस वजह से जम्मू के अलग अलग इलाकों में इस तरह से जो है वेरिफिकेशन चल रही है और ये भी पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी वायलेंस ना हो। वेरिफिकेशन चल रही है। कल 300 से ज़्यादा परिवारों को बुलाया गया था MS स्टेडियम में, जिसमें कि 170 लोग ऐसे पाए गए जिनके पास कोई भी वेरिफिकेशन नहीं था। इस वजह से उनको हीरानगर जेल में रखा गया है। आम लोगों दी सहूलतां लई जम्मू कश्मीर के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में शौचालय बनाए गए हैं, पर सही संभाल की घाट कारण ये शौचालय अपनी हालत ते हंझू वा रहे हैं। इन्हां शौचालयों की हालत बारे की कहना है लोगों का, पेश है एक रिपोर्ट। जम्मू शहर विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜੰਮੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ। आम लोगों की मनीए तो इन्हां शौचालय विच सफाई का नामो निशान नहीं है, जिदे कारण दूर दूर तक इन्हां शौचालय की बदबू फैली हुई है, जिदे करके शौचालय के बाहर तो गुजरना भी आम लोगों के लिए औखा हो चुका है। यहाँ पे बड़ी बदबू है, जहाँ पे खड़ा हुआ ही नहीं जाता। इतनी बदबू है कि मुझको ज़्यादा 22 से लोग जो गुजरे हैं उनको भी बदबू आ रही है। जय सफाई जो स्वच्छ भारत अभियान का मिसाल है, नहीं ये तो होना चाहिए। अगर करते होते तो ये ऐसी कंडीशन ना होती। ये साफ़ सफाई का तो यहाँ बिल्कुल ही कोई ध्यान ही नहीं है। पानी फेंक के राजी नहीं है कोई भी। तो जो पैसे देते हैं उनको तो लैटरिंग करनी, वो तो 10 रुपये देंगे। जो यूरिन करना है उसके लिए तो कोई जगह मुकर्रर नहीं है। अगर मुकर्रर है तो उसमें सफाई होनी चाहिए। सफाई का तो यहाँ नाम मात्र का भी कोई नहीं है। आप खुद ही आके कहीं आके देख सकते हैं कि कितनी सफाई है, चमचमाती है। टाइल लगी हुई है, टाइल लगी है, वो भी कोई उखाड़ के ले गया, वो तो हम लोगों जैसे ही है। लेकिन पानी जो फेंकना वो तो इनकी ड्यूटी बनती है ना। वहाँ कोई सफाई का कोई बंदोबस्त ही नहीं है। लोगों के अनुसार जम्मू शहर विच जिथे भी सरकार ने यह शौचालय बनवाए ने सब का इक्को जिहा हाल है, पर इहदे सुधार दे लई ना तो जम्मू नगर निगम अते ना ही सुलभ शौचालय सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रही है। नहीं, तकरीबन सब जगह जी सिटी में जहाँ जहाँ भी है, कहीं कोई चल देगा जगह छोड़ के, तो बाकी तो सब जगह यही है। जीवन में तो ऐसी हालत है कि वो वहाँ से 5 रुपये लेते हैं, लेकिन वहाँ भी सफाई नहीं है। शमशान घाट की तरफ चले जाओ, वहाँ भी कोई सफाई नहीं है। परेड है, रिहाड़ी है, वहाँ भी कोई सफाई नहीं है। सारे शहर भर में ऐसा ही सारे शहर में ही ऐसा है। कहीं भी आप जाकर देख दें तो ये सफाई जो है, बेशक ये इनका ही काम बनता है। पानी फेंकें, थोड़ी बहुत सफाई होनी चाहिए। पोछा मारें, एक दफ़ा सुबह पोछा मार दिया तो अगर दिन में 200 आदमी यूरिनल जा रहा है तो उसमें कितनी स्मेल है। कम से कम सुबह शाम, ज़्यादा नहीं तो 2 दफ़ा तो फर्नैल फेंकनी चाहिए। अगर इनके पास पैसा नहीं है, DT पाउडर तो है, वो भी फेंक देते हैं, वो भी कुछ नहीं करके राजी। उत्थे ही इन्हां शौचालय का संचालन करने वालियां दा इन्हां शौचालय की दुर्दशा नूं लैके की कुछ कहना, आओ असीं तुहानूं दसदे हां। मान लीजिए अभी अब कर्मचारी किसी कारणवश नहीं आ पाया है, ऐसा तो नहीं है कि हर दिन ऐसा होता है। यहाँ के आदमी से पूछ लीजिए, अगर ऐसा व्यवस्था नहीं तो ऐसे ही हम यहाँ बैठे हुए रहते हैं। इस कोरोना काल विच जेकर सार्वजनिक शौचालय की इहो जिही दुर्दशा है तो कोरोना के नाल आम लोग होर बीमारियां दा भी शिकार हो सकते हैं। इहो जिहे विच इन्हां शौचालय के संचालकां नूं इन्हां शौचालयां की सफाई व्यवस्था वल वध तो वध ध्यान देना चाहिए है। जम्मू तो विजय कुमार दे नाल अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।
ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਟਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। हमारी खपत है तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, नेचुरल गैस की, वो हम विदेशों से खरीदते हैं, ईरान से, इराक से, कुवैत से, जो अरब के देशों से हम ये सारा तेल और नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल लेते हैं। इसलिए जब वहाँ क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट देखी, जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनी हुई सरकारें थी, जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी तो हमने देखा कि कैसे लूट खसूट की एनसी, कांग्रेस, पीडीपी की सरकारों ने जम्मू कश्मीर की गरीब जनता का पैसा लूटा, खुद अपनी प्रॉपर्टीज लंदन और अमेरिका जैसे, हांगकांग जैसे देशों में बनाई। आज जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर की जनता बहुत खुश है। जब तक जम्मू कश्मीर की जनता चाहेगी ये यूनियन टेरिटरी रहे, तब तक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी रहेगा। हमारे माननीय गृह मंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे जब जम्मू कश्मीर की जनता का आह्वान होगा। लेकिन एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने स्टेट रहते हुए गरीबों को बहुत लूटा है। अभी बहुत सारा काम जम्मू कश्मीर को, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर्स जो पहले हुए हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। और बर्मा के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से कहा है कि वहाँ के रहने वाले जितने भी रोहिंग्यास जो म्यांमार के रहने वाले हैं, उनको बर्मा की सरकार ने वापस मांगा है अपने घर में लाने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति खुशी खुशी वापस अपने घर जाता है, अगर अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों के बीच में जाता है तो उस व्यक्ति को खुशी होती है। एक चिड़िया भी अपने घोंसले से दूर रह के बहुत परेशान और दुखी होती है, ये तो इंसान है। और इसलिए बर्मा की सरकार ने भारत के विदेश मंत्रालय से ये निवेदन किया है कि वो अपने नागरिकों को उन्होंने वापस मांगा है। तो हमें लगता है कि वो प्रक्रिया दो देशों के विदेश मंत्रालय, उनके बीच में चर्चा का विषय है। जो भी निर्णय होगा भारत सरकार और म्यांमार की सरकार के बीच में, वो अच्छा। पंजाबी खबरों में फिलहाल इना ही। मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।